पत्नी गिन लेती थी कि इसमें कितनी बेलपत्री है, एक बेलपत्री में 3 पत्ती है, ऐसे अंदाजा लगाकर पत्नी उतने लोगों का भोजन तैयार कर लेती थी। पति कभी नहीं कहता था कितने लोग भोजन करेंगे। ये पुजारी परिवार था और उस पुजारी परिवार की क्रमता, उस पुजारी परिवार की आज क्रमता यहां चलती चली आ रही है, उनकी पद्धति आज चलती चली आ रही है। दुनिया बदल गई हो पर मेरा विश्वास कहता है पुजारी परिवार वही की वही आज भी आतुर रहता है समर्पण के प्रति, आज भी आतुर। आज भी कई पुजारियों के घर पर कोई भगत आ गया, चलो भोले भोजन करना, चलो भोले प्रसाद पाना, चलो भोले भजन करना। ये तत्व है हमारे भीतर। एक भजन का बल बढ़े, एक भक्ति बढ़े, एक विश्वास तुम्हारे भीतर दृढ़ होता चले, ये शिव पुराण कहते हैं। बहुत बहुत भजन करने वाले जब आप आगे बढ़ोगे, रोज रोज शिव मंदिर जाना चालू कर दोगे, रोज एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दोगे, अपने दिल की बात दुनिया से नहीं कहोगे, महादेव से कहना चालू कर दोगे, तो फिर बीच में कोई आएगा, वो कहेगा क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों जल चढ़ा रहे हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। लोग आड़ा टेढ़ा भी कहेंगे, अपशब्द भी कहेंगे कि जिसने शिव पुराण को जाना ही नहीं है वो शंकर के लिए कुछ भी कह सकता है, कुछ भी। पर किसी की बात पर विश्वास करने से पहले मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, किसी की बात पर विश्वास करने से पहले कोई तुमसे कहे कि शंकर जी पर चढ़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, कोई के शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई के शंकर जी को चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए, किसी की बात पर विश्वास करने से पहले एक बार इस व्यासपीठ पर विश्वास करना और शिव महापुराण अपने घर पर लाकर पढ़ना कि लिखा कि नहीं। कहने वाला कुछ भी कह देगा तो क्या मान लोगे? कहने वाला तुमसे कह दे कि तुम्हारा पिता ऐसा है, कहने वाला तुमसे कह दे तुम्हारी माता ऐसा है, एक बात याद रखना, घर में लाया हुआ जहर केवल जो लेकर आया है जहर को खाने के लिए, घर पर लाया गया जहर एक व्यक्ति को मारता है और कानों में घुला हुआ जहर ना जाने कितनों को समाप्त कर देता है, ना जाने कितनों को। बड़ी बड़ी पीठ पर बैठकर, बड़े बड़े आसन पर बैठकर लोग कह देते हैं शंकर जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को पानी मत पियो, शंकर जी का प्रसाद मत खाओ, शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श मत करो। पर वो सोच नहीं पाते हैं कि तुम कह रहे हो कि पीने वाला स्वान बन जाएगा, ये बन जाएगा, पर ये तो सोचो कि जो महादेव से दूर हटा देगा तो वो कौन सी योनि में चला जाएगा, उसका भी तो स्मरण रखिए। हमारा सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है, हमारा सनातन धर्म भगवान के करीब में जाने का कार्य करता है। आज छोटी छोटी संस्थाएं 24 घंटे लगी है, मंदिर में हनुमान चालीसा करिए, छोटी छोटी संस्थाएं लगी हैं, कहीं रामायण का पाठ करिए, छोटी छोटी संस्थाएं लगी हैं कि सब एकजुट होकर चलें। और कभी कभी विषमता कोई जीव बो देता है कि आप मंदिर से दूर हट जाओ, भगवान से दूर हट जाओ। पियो, क्या होता है शंकर पर चढ़े हुए जल का केवल आचमन कर लेने से? शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 75 एक एक शब्द कहता है कि शिव पर चढ़ा हुआ मात्र आचमन कर लेने से। और कौन सा ऐसा धर्म है जो शिव से छूटा हुआ? कौन सा ऐसा धर्म है जो शंकर से छूटा हुआ है? एक एक धर्म को उठाकर देखिएगा, एक एक संप्रदाय को, एक एक समाज को उठाकर देखिएगा, कोई शिव से दूर नहीं है। क्या था पहले? राम जी का स्वरूप आया राम अवतार के बाद, भगवान कृष्ण के मंदिर आए कृष्ण अवतार के बाद, अन्य देवताओं के जितने भी मंदिर थे ये सब राम अवतार कृष्ण अवतार के बाद आए हैं। पहले भूमंडल पर, पृथ्वी पर था क्या?
क्या था पृथ्वी पर? केवल एक शिवलिंग की पूजन दुनिया पूरा विश्व करता था, और देश नहीं विदेश भी करता था। केवल एक शिवलिंग की पूजन, उसके सिवा कुछ नहीं। पूरी भारत की भूमि को क्या, पूरे विश्व की भूमि को खोद कर देखना, कोई मूर्ति निकले ना निकले, पर एक शिवलिंग जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। पूरी भारत की भूमि को, पूरे विश्व की भूमि को खोदिए, उसमें से शिवालय जरूर निकलेगा, क्योंकि कुछ नहीं था तब शिव था, और अंत भी शिव है और शुरुआत भी शिव है। जब सब समाप्त हो जाता है तब भी कुछ नहीं बचता, आखिरी में शिव ही बचता है और कुछ नहीं बचता। अंतिम शिव है तो शुरुआत शिव। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका, भटकना नहीं है। कोई मत सोचना कि बचपन निकल जाएगा तब भजन करूंगी, जवानी निकल जाएगी तब भजन करूंगी, अधेड़ी आएगी तब भजन करूंगी। कबीरदास जी का एक पद याद रखना, आटा पड़ो कीच में, कछु ना आयो हाथ। आटा पड़ो कीच में, कछु ना आयो हाथ। पीसत पीसत चबायो, सो ही निभायो साथ। कबीरदास जी का यह पद याद रखना। दो बहन आटा पीस रही थी, गेहूं पीस रही थी, और दोनों बहन गेहूं पीस रही थी, और एक बहन उसमें से खाती जा रही थी और दूसरी उसको बोलती जा रही है, काम करते करते कोई खाता है क्या? खाना नहीं। एक बहन अपना गेहूं पीस रही, दूसरी बहन अपना गेहूं पीस रही, एक मुंह में ढालती जाए, चबाती जाए और पीसती जाए, और दूसरी पीसती जाए, पीसती जाए, पीसती जाए, नी चबाए। अब दोनों का आटा तैयार हो गया, दोनों चल दी। चलते चलते दोनों जब आटा लेकर चली तो सामने कीचड़ आ गया, और कीचड़ में दोनों गिर गई और पूरा आटा का डब्बा नीचे लुढ़क गया। सारा की सारा आटा कीचड़ में चले गया। तब कबीरदास जी ने लिखा, आटो पड़ो कीच में, कछु ना आयो हाथ। और पीसत पीसत जो चबायो, वही गयो साथ। अर्थात कर्म करते करते, काम करते करते, पढ़ाई करते करते, दुकान चलाते चलाते, नौकरी करते करते, व्यवसाय करते करते, व्यापार करते करते, फैक्ट्रियां लगाते लगाते, तुम कर्म करते करते अगर थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करते हुए चलोगे तो वो साथ